अपने आप को इतना तवाना महसूस नहीं कर रहे, वो एक नज़र सिर्फ वहाँ किचन की तरफ देख लें तो वो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। खाना तैयार है बिल्कुल। तो मैं जनाब प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम की तरफ है। मैं दावत देना चाहता हूँ उस हस्ती को जिस हस्ती पे ये अभी मलक नूर साहब ने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रोशनी डाल दी। मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं जनाब दावत देता हूँ सेक्रेटरी जनरल ओवरसीज़ और प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान जनाब शेख कैसर महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मलक रियाज साहब और शेख मोहम्मद तनवीर साहब और मेरे मुस्लिम लीग के सारे दोस्त भाई ओहदेदारान मेंबरान और दूसरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी तकारीर हुई और इतनी चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि मैं अब उनके जवाब दूँ तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसे जल्द अज जल्द समेटने की कोशिश करूँगा। बात लॉन्ग मार्च की चल रही थी, तो मैं इसके ऊपर बताता चला जाऊँ कि ये वाकई एक ऐसा काम हुआ है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में ये एक मुनफरिद काम था जो अल्लाह ताला रहम करे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर ये काम जो है सर अंजाम दिया। इसके लिए इस शेर से मैं इब्तिदा करने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों यकी जिनका खुदा पर हो तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कि जब हमें पता चला कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे थे, तो आपने देखा कि जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया तो उन्होंने सबको कहा गुड बाय, हम जो है नेक्स्ट जो है दोबारा जो है वो अपनी तारीख देंगे कि हमने दोबारा कब लॉन्ग मार्च करना है, और वो अपने घरों के अंदर जो थे वो बैठ गए थे। लेकिन सलाम है उस कायद के ऊपर कि जिसने सोचा कि आज के दिन अगर मैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए ना निकला तो शायद जो है ये पाकिस्तान अब हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ाद करवा लिया था, लेकिन अपनी ब्यूरोक्रेसी से अपने वडेराइज़म से आज तक पाकिस्तान को आज़ाद ना करवा सके। चंद लोग ही हैं जो अपने मफादात के तहत पाकिस्तान के ऊपर काबज़ होकर बैठे हुए हैं। उसी की वजह से आज हम दुनिया के अंदर आप ये देखिए कि इतनी अच्छी कौम होने के बावजूद आज हमारा जो है दुनिया के अंदर इमेज ऐसा बना हुआ है कि जैसे हम दहशतगर्द हैं। तो इसके अंदर भी हम तो आ गए कि हमें नहीं पता कि वो बंदे कहाँ से आए। वो मैं ये समझता हूँ कि मुझे वही वाक़या याद आता है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कि जब कुफार जो थे वो हज़ारों की तादाद के अंदर थे और मुसलमान मेरे ख्याल में 313 मुसलमान थे, और उस वक्त जब ये नजर आ रहा था कि हम लोग जो हैं वो बड़ी कम तादाद के अंदर हैं, और उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी मदद भेजी, और आपने देखा कि वो फरिश्ते थे कि जो आए और 313 जो थे वो हज़ारों की फौज के ऊपर हावी हो गए। इसी तरह हमने ये देखा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निकले उस वक्त 150 की तादाद थी, लेकिन जब हम 2 किलोमीटर आगे गए तो लाखों की तादाद हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान वो फरिश्ते के रूप में आगे थे, और वो फरिश्ते जो थे इंसानी रूप धार के हमारे साथ चले और आके अल्लाह ताला ने करम किया, फजल किया, और हमने अल्लाह के फजल और करम से वो अदलिया को आज़ादी दिलाई। तो उस कायद के हम सिपाही हैं, हम उस कायद के सिपाही हैं कि जो अपनी जान जो है वो सबसे पहले नजराने के लिए मुल्क के लिए वो पेश करने वाला है। तो हम लोगों को तो इसके ऊपर जा रही हैं। तो आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है, आज भी यही इधर आने का मकसद यही था कि जिस कदर हो सके अपने कायद का पैगाम, अपनी पार्टी का पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं,
और उनको बताएं कि हमारी पार्टी जो है वही हकीकी पार्टी है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। वरना हम लोग जो है अब भी अगर हमने ना अपने आप को बदला, अब भी हम वो पुराने तजर्बात में रहे कि आज इसको वोट दे दे, कल इसको वोट दे दे, अगर हमने ये सोचा कि हो सकता है कि शायद ये शख्स जो है आगे हमारी काया पलट दे, अगर इसी सोच में हम लोग रहे तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो मियाँ साहब से ये भी बात हुई थी उधर दुबई के अंदर ना कि हमारा एक ओवरसीज का सेल ये काफ़ी अच्छे से वैसे भी चल रही थी, अभी फिर उनको रिमाइंड करवाया था कि एक ऐसा लाजमी हमारा सेल होना चाहिए कि कम अज़ कम जो भी हमारे दूसरे जो गैर मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बिला तफरीक के वो मुस्लिम लीगी हैं या वो किसी और जमात से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो मसाइल है कम अज़ कम जहाँ पे हमारी हुकूमत है उसके अंदर तो वो हल होने चाहिए। दूसरी जगहों पे क्योंकि हुकूमत नहीं है वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे हमारी हुकूमत है उस हद तक तो होना चाहिए। लोगों के इधर बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उधर वो अगर किसी की ज़मीन है तो वो कोई खा जाता है, किसी को पैसा भेजते हैं तो वो लोग खा जाते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए कायदे मोहतरम ने वादा किया हुआ है। इंशाल्लाह उसके ऊपर जैसे कोई अमल दरामद होगा वो इंशाल्लाह सब दोस्तों को इंशाल्लाह वो बताएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा। तो आज माशाल्लाह बड़ा खुशी का मकाम है हमारे लिए कि साइतामा के अंदर मलिक रियाज साहब ने मुख्तलिफ इलाकों से और जो मुस्लिम लीग के चाहने वाले हैं दूर दराज से उन सबको इकट्ठा किया और उसके अंदर अपनी ज़ाती एक ख्वाहिश को बालाए ताक रखते हुए पार्टी के बेहतरीन मफाद के लिए उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि माशाल्लाह जिस कदर ये साइतामा के अंदर इस पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और जिस तरह से इसे फ़रोग़ दे रहे हैं। और चूँकि ये साइतामा हमारा एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे पाकिस्तानी रहते भी काफ़ी तादाद में हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। तो आज की इस तकरीब का मकसद ये था कि हम लोग चूँकि एक रीऑर्गेनाइजेशन के मराइल से गुजर रहे हैं, तो साइतामा में ऑलरेडी हमारी बॉडी तो थी, लेकिन उसे दोबारा जो है वो दूसरे दोस्तों को साथ लेके एक वाइड बेसिस पे, ब्रॉड बेसिस पे जो है उसे बनाया जा रहा है। तो मैं आप सबकी इजाज़त से उनके नाम जो है वो लेना चाहूँगा ताकि वो किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाए और हम लोग जो है वो हलफ जो है वो उठा सके इसके लिए ना। सदर के लिए जो है वो साइतामा के मलिक रियाज जिलानी साहब, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद तनवीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट चौधरी इरशाद साहब, और मियाँ रिजवान नदीम साहब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट निसार जताला साहब, और जनरल सेक्रेटरी वाजिद अली अवान साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक सलीम अहमद साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मावज टीपू साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी अवैस इंसारी साहब। अगर ये सारे अहदेदारान की तरफ आ जाए, राइट साइड